कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, वहाँ अभी तक तो उन्होंने यूके में वीज़ा भी फ़ाइल नहीं किया, अप्लाई नहीं किया वीज़ा। और यहाँ पे इस वक्त टॉप स्टोरी ये है कि कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं। गवर्नमेंट कह चुकी आएंगी, कुछ ऐसी कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है, हमने जुमाइमा की ट्वीट देखी जिसमें वो भी कह चुकी हैं, सीधी मुखालफत कर चुकी हैं, तो सर इंटरनेशनली कोई हमें किसी किस्म का आएगा दबाव कि अगर इसको गिरफ्तार किया जाता है कासिम और सुलेमान को? आप मुझे ये बताइए कि आपको मैं यहाँ से कल टिकट दे के भेजता हूँ लंदन, आप जाके स्टारमर के खिलाफ जुलूस निकाल के दिखाएं मुझे वहाँ पार्लियामेंट के सामने। बिल्कुल भी नहीं निकाल दे सके। आर नॉट पाकिस्तानी नेशनल, दे आर ब्रिटिश नेशनल। समझ आ रही है बात आपको? असूली तौर पर तो दे शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। लेकिन अब आप देखें रिपीटेड स्टेटमेंट आ रहे हैं पीएमएल के लीडर्स की तरफ से कि हम उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्हें आगे शौक पूरा कर लेना चाहिए। नहीं सर, राना सनाउल्लाह राना तो साहब बड़ा तो एक सख्त है ना, लेकिन बाकी ने भी तो कहा ना, इरफान सिद्दीकी ने कहा हाँ। उनको आने दें, तलाल चौधरी ने कहा उनको आने दें, चखले आके मजहब और सियासत का। लेकिन जो इसके अंदर असल बात है वो ये कि अब बेटों को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई है। सर, आपको लगता है कहीं ना कहीं सिर्फ बयानिया बनाने के लिए वो तो अभी वीजा ही फाइल नहीं कर रहे? वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि पार्टी के ऊपर से खान साहब का इत्मीनान उठ गया है कि ये मेरी रिहाई के लिए तहरीक चलाने में नाकाम हो गए। ओके। इसलिए बेटों को बुलाया जा रहा है कि वो आके देखें। सबसे बड़ा लेक्चर मौरूसी सियासत पर किसने दिया था? खान साहब ने। सियासत ही बल्कि उनके इसके इर्द गिर्द घूमती थी। बेगम साहबा ने पंजाब चलाया, जेल से बाहर जाने के बाद उन्होंने केपीके में चलाने की कोशिश की, जो गंडापुर ने नहीं चलने दी। बहनें जो है सुबह से शाम तक उनसे मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, और अब बेटे भी आ रहे हैं, तो किधर गई वो मौरूसी सियासत? लेकिन वो चूंकि नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो आएंगे, इससे तो कोई रेडिकल फर्क पड़ने नहीं जा रहा। नहीं सर, ये जो कारकुनान है, मुत्तहिद नहीं होंगे? आप देखें तमाशा, वेट अ लिटिल एंड यू विल सी। लेकिन आपकी फिर भी क्या प्रेडिक्शन क्या है, क्या होगा? इतनी धड़ेबंदियां हैं। क्या सर इसमें कोई नया बयानिया बन के कोई डील दोबारा शुरू हो सकती है? डील? हाँ। देखिए, डील करने का इख्तियार एक ही बंदे के पास है, उसका नाम है इमरान खान। नहीं, दूसरी जानिब से सर। इधर से नहीं, इतना बड़ा प्रेशर बिल्डअप होने नहीं जा रहा है कि दूसरी साइड जो है वो अल्टीमेटली रिकनसाइल करने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसा कि कहा जा रहा है कि कासिम और सुलेमान एयरपोर्ट पे आएंगे तो उनका बड़ा कोई पुरतपाक इस्तकबाल होगा। इस्तकबाल के बाद वहीं से तहरीक चल जाएगी, 5 अगस्त में वो तहरीक जो अपना जोर पकड़ जाएगी, शायद कुछ बड़ा हो जाएगा। एक प्रोवर्बियल सेइंग है, दैट वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम। आने दे, देखते हैं उनका कैसा इस्तकबाल होता है। जी सर, सियासत को आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज कहा जाता है कि हमेशा सियासत पॉसिबिलिटी पे चलती है। तो सर, खान साहब की रिहाई की भी कोई ना कोई पॉसिबिलिटी निकल ही सकती है। अगर निकलेगी तो वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए, इरफान सिद्दीकी बड़े समझदार आदमी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कल ही कही है। उन्होंने कहा है कि जेल से बाहर आने का इख्तियार और तरीका खान साहब के पास है। सर, वो क्या तरीका हो सकता है? He has to take the right democratic course। उनको चाहिए कि वो अपनी रिहाई के लिए हुकूमत से बातचीत इनिशिएट करें, और अगर आप मुझसे पूछें, और उसमें तय ये हो कि मिड टर्म इलेक्शन करवा दें। ठीक है, मिड टर्म इलेक्शन शायद वो खान साहब इस पे तो मान जाए, पीछे टाइम ही थोड़ा रह गया। तो क्यों नहीं मान रहे फिर? ये ऑफर दी गई है, आपको लगता है ये वाली दी गई? मेरा ख्याल ये है कि ये ऑप्शन उनके पास है, ये वाली, कि वो अगर हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करें एज ए पार्टी, तो इस ऑप्शन की पॉसिबिलिटीज मौजूद है। क्या? लेकिन जितनी ताखीर करते जाएंगे वो, उतना ही ये सिस्टम स्टेबलाइज होता जाएगा। तो इसका मतलब कि जो डील वाली ऑप्शन होगी वो खत्म हो जाएगी। वेरी लिटिल टाइम, वेरी लिटिल टाइम। तो खान साहब इसके बारे में सोच रहे होंगे, उनकी तरफ से भी क्या कोई ऑप्शंस दी गई हैं गवर्नमेंट को? असल में खान साहब को उनकी पार्टी के लोगों ने और उनके घर के लोगों ने भी उनको ये बता दिया है कि आपके नाम से लोगों की पेंटें खराब हो रही हैं, आपकी जो दहशत है उससे हर जमीन कांप रही है, हर चोट कांप रहा है, वो उस इमेज से बाहर ही नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल ये है कि उनको ये जो बैक एंड फोर्थ वाली है ना, जो यू टर्न वाली जो मास्टर क्वालिटीज है उनकी, जिनको वो कहते हैं कि बड़े लीडरों की क्वालिटी होती है, इससे बाहर आना पड़ेगा। ही शुड से व्हाट ही मीन्स। आपको नहीं लगता कि खान साहब इस वक्त पॉपुलर हैं? देखिए, उनकी पॉपुलैरिटी में तो कोई दो राय नहीं है,
लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम द गवर्नमेंट स्टेबलाइज होती जा रही है, उनकी पार्टी फर्दर शटर हो रही है, उसके अंदर धड़ाबंदियां बन रही हैं, फैमिली एक पेज पर नहीं है, वकला एक पेज पर नहीं है, पुराने जो साथी थे उनके वो एक पेज पर नहीं है, जो नए चलती गाड़ी के सवार हैं वो एक पेज पर नहीं है। तो लेकिन मुझे बताएं इम्पैक्ट कहाँ से बनेगा? लेकिन सर जो नस्ल तैयार की जिसके बारे में वो कहते थे मैं नस्ल तैयार करके जा रहा हूँ, ये तो खान साहब के साथ हैं। देखिए, उसके मुजाहरे के लिए 2-3 दफ़ा कोशिश की है खान साहब ने कि वो यूथ निकले बाहर। लेकिन सर जितनी नफरत उस यूथ में आ गई है वो सर बदल तो नहीं रही। देखें, बात यह है कि वो यूथ सिंध में नहीं है, हमने कराची में सिंध देखा में ना पीपल्स सर। पार्टी कैसे जीत रही है? हाँ सर, जैसे पंजाब में जीती है बिल्कुल उसी तरह। हम क्या देखें ना, फिर वही बात है। हम्म। तो पीटीआई कैसे जीती थी? तो सर निजाम तो फिर RTS एक ही तरह चल रहा है। बंद आरटीएस ठीक है बैठ गया। भाई, नो रेडिकल चेंज हैज कम इन द सिस्टम, हम्म। नो रेडिकल चेंज हैज कम, इट्स द सेम। यानी कल दोबारा फिर खान साहब अगर इक्तदार में आते हैं इसी सिस्टम के थ्रू आएंगे। उनकी कोशिश ये थी हम्म। कि वो एक ऐसा इनकलाब ले आए कि उनको किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े, बट आई थिंक ही ओवर रिएक्टेड ए लिटिल टू अहेड ऑफ टाइम। ठीक है सर, पीटीआई की जो इस वक्त की लीडरशिप है उसमें हमने देखा कि बहुत दफ़ा इल्ज़ामात लगे, अपनी पार्टी के लोगों ने लगाया कि ये दोनों जानिब खेलते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ हैं। तो सर आप बताएं कि पीटीआई की कौन सी ऐसी लीडरशिप है, कौन कौन, जैसे सलमान इकरम राजा ले लीजिए, बैरिस्टर गौहर ले लीजिए। बैरिस्टर गौहर के बारे में तो फवाद चौधरी कहते हैं उन्हें सूबेदार से आगे कोई नहीं जानता। तो सर क्या ये वाली जो लीडरशिप है ये वाकई खान साहब को रिहा करवाना चाहती है? पहली बात तो यह है कि इसके बारे में एक पॉपुलर सेइंग है, मैं नहीं कह रहा ये, यानी ये आप अगर प्राइवेट महफिलों में बैठ के पीटीआई के लोगों से बात करें तो वो भी इसको मानते हैं, लेकिन जो असल बात है वो मुझे नहीं समझ में आ रही कि मुझे इस वक्त किस हद तक जाना चाहिए। देखिए जी, पार्टी इज गोइंग हेवायर, पार्टी स्प्लिट हो रही है, पार्टी बिखर रही है। ओके पार्टी को अगर किसी ने ना संभाला जल्दी, ओके, तो बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों की कहानी ऐसी है जो फिजल आउट हुई है। ये फिजल आउट हो जाएगी ये पार्टी, उसका वो यूथ जो है वो एक जनरेशन ज़रूर है, लेकिन जब से खान साहब जेल में गए हैं वो ग्रोथ वहीं रुकी हुई है, उसमें इजाफा नहीं हुआ है। और वो जो आज से 5 साल पहले 18 साल का था वो अब 23-24 साल का हो रहा है। दूसरी बात यह है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अगर लोगों के काम करती रहेंगी इक़्तिदार में रहते हुए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को खुश करती रहेंगी, तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट जो है वो कंप्रोमाइज होगा।